हमको ज्यादा दुष्ट नहीं होना है, ज्यादा पाप से नहीं जाना है, ज्यादा ज्ञानी नहीं होना है, ज्यादा धार्मिक नहीं होना है। अपने जीवन को, पवित्रता को, आत्मिकता को संभालते हुए जीवन बिताना है। ज्यादा धार्मिक होने से भी अपने लिए खतरा है, ज्यादा ज्ञानी होने से भी अपने लिए खतरा है। तो संभालते हुए यीशु मसीह जैसे थे, पतरस जैसे थे, पौलुस जैसे थे, हमको भी ऐसा जीवन बिताना है। योसेफ जैसे थे, हमको भी ऐसा जीवन बिताना है। आगे हम देखेंगे, एली सुनते ही अभी क्या वो होने वाला है। दोनों पुत्र होपनी और फिनास भी मारे गए। हाँ। और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। देखो यहाँ पे दो बेटे भी मर गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लेके चले गए। कौन सा लोग? फलिस्तीन लोग। हाँ। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा। देखो, जैसे सुना क्या हुआ? पछाड़ खाकर गिर पड़ा। वो गिर पड़ा, जो कुर्सी में बैठा था, सुनते ही वो गिर पड़ा, क्योंकि वो मांस खा खा के मोटा था। वो जो बलि होता था, वो बलि का मांस खा खा के वो मोटा था, भारी इंसान था। जैसे ही सुना वो बेहोश हो सकता है। जैसे ही कुर्सी टूट गया और वो भी गिर पड़ता है, और कहां जाके उसका मुंडी लगता है, सर लगता है, वो मरता है। हम देखेंगे। और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई। देखो, वो इंसान में कहा था भी, वो मांस खा खा के मोटा था, भारी इंसान था। वो जैसे ही गिरा तो उसका गर्दन भी नीचे गिरने से टूट गया है करके। देखो, इसका जो जीवन जा रहा है अचानक, इसका भी कितना दुख और दर्द का, यानी कि जान उसका जा रहा है। ये तो कुछ गलत नहीं किया है, मंदिर में सेवकाई करता था। दिया हुआ जिम्मेदारी को निभाता था। वो दो बेटे के लिए बाप को भी दुख भोगतना पड़ा है। अगर हम अपने बच्चे लोग गलत करेंगे, वो गलती के कारण अपने माता पिता को भी ऐसा भुगतना पड़ता है। अगर माता पिता भी गलत करते हैं तो ऐसे जीवन परिवार में देखने के लिए मिलता है। तो हमको जरा सोच के संभल के चलना पड़ेगा। आज बहुत सारे परिवार में माता पिता गलत करने से बच्चों के द्वारा परिवार में बहुत सारा प्रॉब्लम सारा। क्यों? दारू पीते, सिगरेट पीते हैं, पढ़ाई बंद कर देते, दोस्त के साथ फिर। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि माता पिता भी ऐसे टीवी सिनेमा सीरियल देखते रहते हैं, कलेसिया नहीं जाते हैं, प्रभु अपने को जो दिया है वो सारा चीज याद करके नहीं जीते हैं, जो आधा जीवन में है वो नहीं छोड़ते हैं। तो वो असर जो है परिवार में पड़ता है। और छुपा हुआ जो पाप जो माता पिता करते हैं वो भी बच्चों के ऊपर आता है। बच्चों के कारण माता पिता को भी दुख उठाना पड़ता है। यहाँ पे एली को देखो, जैसे ही उन्होंने गिरा उसका गर्दन टूट गया और वो मर गया। हम देखेंगे आगे। टूट गई और वह मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। कितना साल तक किया है? 40 years, 40 साल तक इजरायली का देखभाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम 1 साल भी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, या प्रभु का, या परिवार का, या आत्मिक जीवन का, जो कुछ भी हो, यीशु मसीह जो भी देते हैं उस चीज के लिए हम 1 साल भी आज नहीं टिक पा रहे। हम लोग, हम ऐसा विश्वासी है। यहाँ पे तो 40 साल तक वो देखभाल की है प्रभु का सेवकाई में। आज जो 2-3 साल करते करते लोग थक जा रहे हैं, है कि नहीं? छोड़ के 40 साल यानी कि ये मामूली बात नहीं है। 2 साल में लोगों को परीक्षा आता है तो छोड़ के चले जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने मुझे घर का भाड़ा नहीं दिए है, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दिए है, मुझे खाने पीने के लिए नहीं दिए, मुझे बीमारी आया, झगड़ा आया, परीक्षा आया, मैं सेवा नहीं करूंगा करके छोड़ के भी जाने वाले बहुत लोग हैं। मेरे जीवन में, मेरे सेवकाई में बहुत लोगों को देखा। 2 भाई का बारे में गवाही देना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे एली 40 साल सेवकाई में बढ़ा और बुढ़ेपे में वो मर गया। एक ब्रदर था, एक भाई था,
बाइबल ट्रेनिंग गया और प्रभु के लिए मैं कुछ करूंगा करके बचपन में सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु का ट्रेनिंग किया, प्रभु का सेवकाई में आया। एक संस्था में जब वो प्रभु का दास बना, उसका तनख्वाह 1400 या 1500 रुपया उस समय में था। तो एक शहर में वो रहता था, छोटे टाउन में, शहर में, तो वो 1400 रुपये जो है उसका परिवार चलने के लिए मुश्किल होता था। प्रभु जब हमको उसका सेवकाई में लाते हैं, हमारा सबसे पहले वो टेस्ट करते हैं, परीक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे विश्वासी का हो, चाहे वो पादरी का भी हो। पादरी को तो ज्यादा होगा, क्योंकि प्रभु का स्थान वो ले रहा है। छोटे मोटा स्थान, ये जो स्थान पे मैं खड़ा हूं, ये अच्छा भी है और अपने लिए खतरा भी है। ये जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। कैसे बुरा? कि जब हम सेवकाई में टिक नहीं पाते हैं, हमारे जीवन में हम गिर पड़ते हैं, वो अपने लिए बुरा आ जाता है, हम बुराई के रास्ते में चले जाते हैं। तो ये भाई भी ऐसा ही बुराई के रास्ते में चले गया। मैं 1400 में सेवकाई करके क्या लाभ है? मेरे परिवार नहीं चल पा रहा है, बच्चों को पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। आके 6 महीना 1 साल भी नहीं हुआ, तू थोड़ा बहुत भी यीशु के लिए तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, परीक्षा में तू खड़ा नहीं हो पाएगा, आगे तू क्या खड़ा हो पाएगा? सही है कि नहीं? आज भी बहुत सारे परिवार में, जीवन में ऐसा चीज देखने के लिए मिलता है। जो लोग आज थोड़ी तकलीफ आता है, थोड़ा दर्द आता है, तो लोग आज छोड़ के चले जाते हैं। तो वो भाई आज पता है वो दारू पी रहा है। क्या? दारू पी रहा है। प्रभु से दूर हो गया। प्रभु यानी कि नफरत हो गया उसको। ना कलीसिया जाता, ना बाइबल पढ़ता, ना प्रभु को भाई मानता। बाइबल ट्रेनिंग क्या हुआ इंसान? सब कुछ छोड़ के 1 साल तक सेवकाई में आगे बढ़ने वाला इंसान आज वो प्रभु को छोड़ दिया और दारू पी के चल रहा है। और एक भाई, वो भी बाइबल ट्रेनिंग किया, सेवकाई में आया और आज वो गलत काम पे जा रहा। वो यहां पे 40 साल तक एली ने सेवकाई किया। आज हम प्रभु का मंदिर में जब गाना गाने के लिए आते हैं, तो आखिरी सांस तक गाना गाना है। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए? अपना प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपने जीवन के लिए, आशीर्वाद के लिए गाना गाना है। आराधना में अगर हम कुछ बजा रहे हैं, तो आखिरी सांस तक वो जिम्मेदारी को निभाना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बाइबल लेके कुछ समाचार प्रकट कर रहे हैं, तो आखिरी सांस तक करते रहना। चाहे तूफान आने दो, आंधी आने दो, या परिवार में कुछ परीक्षा आने दो, बीमारी आने दो, पैसा कमी होने दो, हमारा जो जीवन है वो टेलना नहीं है, वो चलते जाना है, खड़े होते जाना है। हम थोड़ा नीचे देखेंगे। अभी एली का 2 बेटे मर गए हैं, एली भी मर गया। अभी उसके जो बहू है, अभी उन लोगों का क्या हाल होने वाला? वो टाइम पे उसका बहू जो था प्रेगनेंसी में थी। देखो, फिनांस की जो स्त्री थी, जो पत्नी थी, वो गर्भवती थी और उसका समय समीप था जी। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और उसके ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा। देखो, यानी कि उसका टाइम जो था बच्चा पैदा करने का, उसको दर्द स्टार्ट हो गया है। ये सारा चीज सुनते ही देखो इस परिवार में क्या क्या हाल हो रहा है। एक तो 2 बेटे मर गए हैं, ससुर मर गए हैं, और अभी बहू को भी ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। कौन सा समय में? डिलीवरी का समय में। आज भी ऐसा बहुत सारे परिवार में दुख और दर्द से जी रहे हैं, परीक्षा से जी रहे हैं। खुद का गलती को उन लोग आज समर्पित नहीं हो रहे, आज भी वो गलती नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी ऐसा जीवन बिता रहे हैं
कितना दिन, कितना साल, कितना महीना तक वही दुख और दर्द से जिए, हम वही झगड़े में जिए, वही बीमारी में जिए, वही कर्जे में जिए। हमको आजाद होना है, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा पाना है। हम लोग वही रास्ते में नहीं जाना है, अच्छे रास्ते में चलना है। एक दिन बहुत बड़ा प्रभु का दास सेवकाई में, नम्रता में, पवित्रता में वागे था। एक रविवार का दिन में जब उसका सेवकाई खत्म हो गया है तो घर उन लोग गए। घर में खाना खाने के लिए खाना नहीं था। क्या नहीं था? खाना नहीं था। देखो, प्रभु का बहुत बड़ा दास के घर में खाना नहीं है। हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, सूट बूट पहन देते हैं, लेकिन हमारे जो पीछे जो राज है सिर्फ यीशु मसीह को ही पता है। लेकिन कुछ प्रभु के दास खाना रहने दे नहीं रहने दे, पैसा रहने दे नहीं रहने दे, प्रभु के लिए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन लोग का तकलीफ किसी को नहीं बोलते, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को सिवा। आज हम विश्वासी लोग कैसे हैं कि अपना सारा दुख और दर्द दूसरे लोग को सौंपते हैं। वो क्या करता? वो दूसरे को जाके अपना कचरा करता है। हम अपना दुख और दर्द हम यीशु मसीह को नहीं देते हैं, है कि नहीं? इंसान को बोलने से इंसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं। जब हम यीशु मसीह को बोलेंगे तो यीशु मसीह सारा दुख और दर्द से हमको छुटकारा देते हैं। तो प्रभु का दास घर पे गया, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो परिवार खिड़की खोल करके आकाश की तरफ से हाथ उठा के उन लोग हाथ पकड़ के सब प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय में जस्ट प्रार्थना खत्म होने को आ रहा था, दरवाजा का पास कोई खड़ा होके ऐसा मार रहे थे। प्रार्थना खत्म करने के बाद लिपटा के उन लोग गए, दरवाजा खोले तो और एक दास के परिवार वहां पे पहुंचे। कौन? और एक दास का परिवार वहां पे पहुंचे। जब अंदर उन लोग गए तो वो दास कह रहे हैं जो मिलने के लिए गए, जिस दास के परिवार को खाने के लिए नहीं है, तो प्रभु ने कहा है कि आपके परिवार के लिए खाना लेकर जाओ करके। हालेलुया, हालेलुया। और उन लोग बड़े बड़े पार्सल लेकर वहां पहुंचे और उन लोगों को कहने लगे कि प्रभु ने भेजा है आप लोगों को ये खाना देने के लिए। हालेलुया। 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 जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रखेंगे, उसका हाथ थाम के चलेंगे, उसका वचन के अनुसार चलेंगे, जिएंगे, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान कुछ करने के लिए पीछे हट जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आगे रहते हमारे लिए। एक दास का परिवार को खाना नहीं था, दूसरा दास का परिवार वहां पे गए, खाना दिए, तो हमारे लिए क्यों यीशु मसीह नहीं कर पाएंगे? वो जरूर करेंगे। यहाँ पे देखो, इस परिवार में आज एक दुखी का कारण आज हर एक शब्द में हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है।